है मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कक्षा 10 की प्रथम सत्र परीक्षा आने वाले नवंबर में होने वाली है और उस परीक्षा में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं वो पूरे MCQ यानी विकल्प के साथ प्रश्न आपको आने वाले हैं। और आज का जो वीडियो है हम उसी पे आधार पे यानी समास जो 4 अंकों के लिए आने वाला है, वो 4 अंकों के समास इस पार्ट के लिए आपके सामने 2 भाग में MCQ पृष्ठ यानी विकल्प के साथ उसके उत्तर के साथ आज हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हिंदी व्याकरण कक्षा 10 के समास इस पाठ के बारे में। 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? अगर प्रश्न इस प्रकार से आता है तो उसमें विकल्प भी इस प्रकार से संधि, समास, अव्यय और छंद आता है, तो उसका सही जवाब है समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, यानी शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उसका सही जवाब है संक्षेप। निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? 4 विकल्प दिए हैं, तो इसमें हमें अव्ययी भाव और पिछले वीडियो में हमने देखा कि समास के भेद तथा उसकी परिभाषा और किस प्रकार से हम समास को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे प्रतिदिन यानी प्रथम पद जो होता है अव्यय होता है और वही यहाँ पर प्रतिदिन इसका आंसर उत्तर है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? इसका उत्तर है कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किस में है? तो 4 विकल्प दिए हैं, हमें परिभाषा पता है, किस परिभाषा के आधार पर जो समास का भेद जो है परिभाषा अगर पता है, उस परिभाषा के अनुसार इन शब्दों को हम अलग करते हैं, 2 शब्द निकालते हैं, तो इसका आंसर है नीलोत्पलम। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? यह हम सब जानते हैं कि इसका आंसर है बहुव्रीहि समास, क्योंकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, दोनों पद जो है यहाँ महत्वपूर्ण है, दोनों पद के अलावा किसी अन्य के बारे में जानकारी दी जाती है। देवासुर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। देशांतर में कौन सा समास है? इसका उत्तर है तत्पुरुष समास। दीनानाथ में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। मुख दर्शन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? पंचानन। निशाचर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास। जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है वही द्विगु समास होता है, इसके बारे में भी हमने जानकारी ली है। 10 मुख में कौन सा समास है? यहाँ पर बहुव्रीहि समास है, यानी किसी अन्य के बारे में, यानी 10 मुख जिसके हैं अर्थात वह हम पता है रावण। सुपुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है। तो हमें पता है पहला पद संख्यावाचक है, इसका अर्थ सप्ताह, यह आंसर है। किस समास में दोनों शब्दों के समाधीकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तत्पुरुष समास। किसमें सही सामासिक पद है? दिवा रात्रि, यानी सामासिक दोनों पद महत्वपूर्ण है। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? त्रिभुवन।
इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण, द्वंद्व समास दोनों पद महत्वपूर्ण, रुपया, पैसा, माता, पिता, ये हम सब जानते हैं। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। अब अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण है यथाशक्ति, तो विकल्प ऐसे जो है कि ऐसे लगता है कि चारों विकल्प उसका ही उत्तर है, लेकिन हमें यहाँ पे सटीक उत्तर का चयन करना है और यहाँ पे इसका उत्तर है शक्ति के अनुसार। पाप पुण्य में कौन सा समास है। पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। लंबोदर में कौन सा समास है। लंबोदर हम जानते हैं, लंब है उदर जिसका, अर्थात वह है गणेश, यानी बहुव्रीहि समास। देश प्रेम में कौन सा समास है। देश प्रेम में तत्पुरुष समास। परमेश्वर में कौन सा समास है। कर्मधारय समास। अनायास में कौन सा समास है। नपुंसक। गौशाला में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास। नवग्रह में कौन सा समास है। द्विगु समास। विकल्प दिए जाते हैं, उसका सही आंसर हमें पहचानना है। विद्यार्थी में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास। इसलिए आपको परिभाषा ज्ञात होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर परिभाषा, अवे समास के 6 भेद हैं, 6 भेद के पूरे परिभाषा अगर आपको पता है तो आप उस शब्द को देखते ही आंसर, उसका सही आंसर, सही जवाब दे सकते हैं। कन्यादान में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास। सागपात में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, दोनों पद है महत्वपूर्ण। नीलकमल में कौन सा समास है। विशेषण विशेष्य, ये भी हम जानते हैं, कमल विशेष्य और उनको विशेषण लगा है नीलकमल, तो कर्मधारय समास। चतुर्भुज में कौन सा समास है। बहुव्रीहि समास। भाई बहन में कौन सा समास है। द्वंद्व समास। वनवास में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास। कारक का लोप, कारक होता है ना, ये हमने देखे तत्पुरुष समास में जो कारक विभक्ति के साथ है ना, वन में वास, वनवास, हाथ हस्त द्वारा लिखित, में पर जो कारक हमने देखे हैं, उस कारक की विभक्ति जो आती है शब्दों का विग्रह करते समय, तब तत्पुरुष समास होता है। पंचवटी में कौन सा समास है। बहुव्रीहि समास। पीताम्बर में कौन सा समास है। बहुव्रीहि समास। नरोत्तम में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास। आजन्म शब्द किसका उदाहरण है। अव्यय भाव का उदाहरण है। आजन्म प्रथम पद अव्यय है, इसका उत्तर अव्यय भाव ही होगा। युधिष्ठिर में कौन सा समास है। बहुव्रीहि समास। युद्ध में सिर रहने वाला जो था वह कौन, युधिष्ठिर। गगनचुंबी में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास। धक्का मुक्की में कौन सा समास है। 2 शब्द है, पद महत्वपूर्ण है, द्वंद्व समास। त्रिफला में कौन सा समास है। द्विगु समास। तन मन धन में कौन सा समास है। द्वंद्व समास। चक्रपाणी में कौन सा समास है। बहुव्रीहि समास। पाप पुण्य में कौन सा समास है। द्वंद्व समास। पंचवटी में कौन सा समास है। द्विगु समास। मृगनयनी में कौन सा समास है। कर्मधारय समास। जैसे कि मैंने आपको बताया, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम समास के 100 MCQ के बारे में जानकारी लेने वाले, तो 50 प्रश्न जो है कि पार्ट 1 में हमने देखे हैं कि किस प्रकार से समास के प्रश्न आने वाले नवंबर से कक्षा 10 की जो परीक्षा शुरू होने जा रही है, तो उसमें एक प्रश्न इस प्रकार से समास पर आधारित आ सकते हैं और उसके सही अगर विकल्प का आप चयन करते हैं तो आपको 4 में से 4 अंक मिलते ही हैं। तो अगले वीडियो में जो बचे हुए प्रश्न हैं उसके साथ, उसके विकल्प, उसके उत्तर के साथ हम फिर उसकी जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ऐसे ही जितने भी पाठ हैं, जितने भी पाठ्य हैं, समास रचना के आधार पर वाक्य के भेद, मुहावरे,
व्याकरण विभाग, पाठ्य पुस्तक विभाग, सभी के एमसीक्यू के बारे में आपको वीडियो आएंगे। आप उसका जो है आने वाली परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी दोस्त हैं उन दोस्तों को शेयर कीजिए।